बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कोलॉइडल सोल करवा दिया था, ठीक है। तो कोलॉइडल सोल के बाद अब शुरू करते हैं सस्पेंशन। और जैसे ही सस्पेंशन कंप्लीट होगा आपका, वैसे ही आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट हो गया तो आपका कंप्लीट मिक्सचर हो जाएगा, इम्प्योर कंप्लीट हो जाएगा और पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमने ऐसे करवाया था, मैटर में दो पार्ट, प्योर और इम्प्योर। प्योर में फिर से दो, एलिमेंट और कंपाउंड। अब इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ। एलिमेंट में 3 थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, वो तीनों कंप्लीट कराती एलिमेंट कंप्लीट हो गया। कंपाउंड में 2 थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कंपाउंड प्योर हो गया। जब कंपाउंड कंप्लीट हो गया तब ये प्योर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इधर इम्प्योर का एक ही पार्ट था, वो था मिक्सचर, यानी कि इम्प्योर को ही मिक्सचर कहते थे। और मिक्सचर में 2 पार्ट थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो में एक ही पार्ट था, वो था सॉल्यूशन, और हेट्रो में 2 पार्ट थे, वो थे कोलॉइडल और सस्पेंशन। कोलॉइडल हमने कंप्लीट करा दिया, सस्पेंशन कंप्लीट होती है पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही बचा हुआ था, ठीक है। तो सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन में क्या होता है बेटा, जो सोल्यूट पार्टिकल होता है ना, यानी कि जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होते हैं, वो ग्रेटर देन, साइज जो होता है ना उनका ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होते हैं, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। उसके बाद इनको जब आप फिल्टर पेपर वगैरह में से पास करते हैं, तो क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो फिल्टर पेपर में से सिर्फ सोलवेंट पास होता है, सोल्यूट रह जाता है। उसके अलावा बेटा ये हेट्रोजीनियस ही है देखने में भी और रियलिटी में भी। ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल बैठ जाते हैं, बॉटम में बैठ जाएंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट शो नहीं होगा। उसके बाद बारी आती है, जब आप इनको देखते हो तो ये ओपेक नजर आते हैं, इनमें से आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा है, इसलिए आप आर पार इनमें से नहीं देख सकते। उसके बाद बारी आती है टिंडल इफेक्ट की। तो बेटा ये टिंडल इफेक्ट शो तो करते हैं, लेकिन लेस अमाउंट में, स्लाइटली, ठीक है। स्टेबिलिटी का ना बहुत ही कंफ्यूजिंग आता है, क्योंकि बच्चे स्टेबिलिटी और सेटल डाउन इन 2 चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब सेटल डाउन पूछते हैं तो वो स्टेबिलिटी का लिख देते हैं, स्टेबिलिटी पूछते हैं तो वो सेटल डाउन। दोनों में क्या है बेटा, जो चीज स्टेबल है वो सेटल डाउन नहीं होगी। जो चीज स्टेबल है, स्टेबल का मतलब है कि वो एज इट इज रहे, स्टेबल है तो मतलब वो सेटल डाउन नहीं होगी। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। तो सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि सस्पेंशन में आप माइंड में एग्जांपल लेके चलिए, जैसे पानी में आप रेत डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉइल डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल की स्पेलिंग गलत हुई थी, सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम में बैठ जाएगा। आप इसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दो, ये कंटेनर के बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे सारे, और डिस्पर्सन मीडियम मतलब सोलवेंट पार्ट जो है ना वो पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तो था सस्पेंशन के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें। अब इसके एग्जाम्पल में एक तो आता है क्ले, इसमें सोयल वाटर, ठीक है, वाटर में सोयल ऐड कर दो। सेकेंड जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आता है वो आता है चॉक पाउडर प्लस वाटर। सस्पेंशन के बारे में जितना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया, इतना ही चाहिए था। अब बारी आती है इन तीनों में डिफरेंस, जो कि आपको जो मैंने रिटर्न पेजेस भेजे हैं ना, उनमें पेज नंबर 14 पर है ये टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान देना। कोलॉइड और सस्पेंशन, इन तीनों में डिफरेंस, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इन तीनों में डिफरेंस। ये टेबल आपकी पेज नंबर 14 पे है रिटर्न पेजेस में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम कौन सी लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिखना था, गलती से लिख दिया। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या लेते हैं, सोल्यूट पार्टिकल का साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट साइज लिख देती हूँ अब तो मैं, सोल्यूट पार्टिकल का साइज। तो जो ट्रू सॉल्यूशन है ना उसमें लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में क्या होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर। तो आप देख रहे हैं बीच में 1 से 100 के बीच की रेंज बच गई, वो आती है इसके अंदर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर।
तो आप देख रहे हैं जब साइज जो है वो इन दोनों के बीच में है, यानी कि इनका सबसे छोटा इनका सबसे बड़ा, ये बीच में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी जो होगी ना वो इनके इन बिटवीन ही आती जाएगी। आपने जैसे वो पढ़ा था ना सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड की प्रॉपर्टी हमेशा बीच में आती थी, ऐसे ही कोलॉइड की प्रॉपर्टी हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी। पहला सोल्यूट का साइज हो गया। दूसरा आता है फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी का मतलब है कि हम उसको छान के देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम फिल्टर पेपर से छान के देख रहे हैं, और फिर दूसरे नंबर पे एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन, तो आपको पता है कि फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो तो बड़े होते हैं, और एनिमल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं ना वो छोटे होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन जो है वो दोनों में से ही पास हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं साइज में कि आप एनिमल मेम्ब्रेन में से भी बड़े आराम से निकल जाते हैं, जैसे पानी में नमक। ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि ना तो वो सोल्यूट इसमें से निकल पाते हैं ना ही इसमें से, यानी कि फिल्टर पेपर और मेम्ब्रेन दोनों में से ही नहीं निकल पाते, तो इन बिटवीन एक में से निकल जाएगा, एक में से नहीं। फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज बड़ा है तो इसमें से तो सोल्यूट पास हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कोलॉइड पास हो जाएगा। लेकिन जब एनिमल मेम्ब्रेन की बारी आती है तो डिस्पर्स फेज जो है वो पास नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब सोल्यूट पास नहीं होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी के बेस पे। ट्रांसपेरेंसी, तो ये जो है ट्रांसपेरेंट है सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट। ये जो है सस्पेंशन वो ओपेक है, तो प्रॉपर्टी इन बिटवीन रहेगी। कोलाइडल सोल जो है वो कैसे है, ट्रांसलूसेंट। ठीक है। अच्छा, इसको देखने के लिए ना आपको बहुत ही हाई पावर का मतलब माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आपको ये सोल्यूट पार्टिकल नजर नहीं आएंगे। नेक्ड आई से तो मतलब ही नहीं है कि ये सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपको ना तो नेक्ड आई से नजर आएंगे ना ही सिंपल माइक्रोस्कोप से। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल जो सोल्यूट पार्टिकल है उनकी बात हो रही है, सोल्यूट पार्टिकल वो आपको नेक्ड आई से दिख जाते हैं, पानी में रेत आपको अलग दिख जाता है। कोलॉइड इन बिटवीन है तो क्या होगा, नेक्ड आई से तो ये पार्टिकल आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे ये पार्टिकल। इसमें कांटे लगा देते हैं, समझ जाना कि ना तो इससे ना इससे। ये जैसे एग्जांपल ब्लड मैंने आपको बताया था, तो ब्लड में जैसे आप वैसे ब्लड देखते हो तो आपको अलग अलग ब्लड सेल्स नहीं दिखती हैं, लेकिन आपने देखा होगा टीवी एड्स में दिखाते हैं कि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है ये वो, तो उसमें देखो बिल्कुल अलग अलग ग्रेन्स की तरह आरबीसीज वगैरह को अलग अलग दिखा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस। तो देखिए ये होमोजीनियस है, प्योर होमोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस है, तो ये इन बिटवीन हो गया ना, यानी कि दिखने में होमोजीनियस है और रियलिटी में हेट्रोजीनियस है। लुक वाइज आपको अपीयर टू बी होमोजीनियस बट इन रियलिटी इट इज हेट्रोजीनियस। आपसे कोई पूछे कोलॉइड होमो है या हेट्रो, हेट्रो ही है, क्योंकि पार्ट ही हेट्रो का था। ठीक है, हेट्रोजीनियस ही है, लेकिन नेक्ड आई से देखने पर हमें लगता है कि वो कैसा है, होमोजीनियस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। ये टेबल मैं फिर कह रही हूं पेज नंबर 14 पे बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको। ये स्टेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, हाईली स्टेबल, यानी कि सॉल्यूशन हाईली स्टेबल। कोलॉइडल सोल भी स्टेबल और ये अनस्टेबल। तो जब सेटल डाउन की बारी आएगी तो क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल्स, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, और इसके पार्टिकल अपने आप तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कोएगुलेशन करा दोगे तो हो जाएंगे। कोएगुलेशन क्या है ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके पार्टिकल अपने आप नहीं होंगे, लेकिन आप जब इनका कोएगुलेशन कराओगे तो ये हो जाएंगे। सेटल डाउन भी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टिंडल इफेक्ट की बात हमने कर ली, नहीं की। टिंडल इफेक्ट देखिए, टिंडल इफेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। ये बहुत अच्छे से करेगा और ये स्लाइटली करेगा। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट ये करेगा, ये बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, और ये नहीं करता है क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा, थोड़ी देर में वो बैठ जाते हैं अपने आप ही। तो ये आती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में इसके एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, यानी कि पानी में इनको डिसॉल्व कर दो, एलम, तो ये बन जाएंगे आपके सॉल्ट, शुगर और एलम ट्रू सॉल्यूशन।
इसमें ब्लड, क्ले, इंक, ये मैंने बताया हुआ है आपको, ये सारा ब्लड, क्ले, इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन ये। और इसमें आता है चॉक पाउडर प्लस वाटर, यानी कि चॉक सॉल्यूशन, और इसका सॉइल सॉल्यूशन, सैंड सॉल्यूशन, इस तरह से। अब बारी आती है, देखिए वैसे तो ये जो था मैटर का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो है सेपरेशन टेक्निक्स। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है, और प्रैक्टिकल का क्या आता है कि आप स्टार्च का कोलाइडल सोल कैसे बनाएंगे, आप चॉक का या सोयल का सस्पेंशन कैसे बनाएंगे, आप एलम सॉल्ट या शुगर का ट्रू सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। और 9th की जो प्रैक्टिकल शेड्यूल है उसमें साक्षी मैडम कराएंगी 9th की प्रैक्टिकल्स, मैं 10th की प्रैक्टिकल्स कराऊंगी, साक्षी मैडम 9th की। वो आपको सेंड करेंगी, कैसे सेंड करती हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपको फ्राइडे से, आज से नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे जो आएगा ना, उसमें आपको प्रैक्टिकल वर्क मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये ओरली कराऊंगी, कल जो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी उसमें आपको मैं ये प्रैक्टिकल वाला काम ही कराऊंगी, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और, आपका जो 18 को माइनर है उसमें आपका ये कोलॉइडल सोल वगैरह नहीं आएगा, जो सॉल्यूशन है वहीं तक आएगा। ये मैं आगे करा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर कंटिन्यूटी में बना रहे और पूरा काम हो जाए आपका। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं ये प्रैक्टिकल का करा के और फिर आपको सेपरेशन टेक्निक कराना शुरू कर दूंगी। लगभग 3 से 4 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर।